नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे लुसेंट समान ज्ञान। लुसेंट समान ज्ञान की आज का टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेगा लाइन बाय लाइन अध्ययन, स्टार्टिंग में ही कहे कि लुसेंट का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन को बनाते हुए भी यहाँ से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक काल के कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछेगा तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब पूछा जाएगा मैक्स मुलर ने जो है आर्य का सर्वप्रथम स्थान कहाँ माना, कहाँ पे बसा था आर्य? तो पंजाब और अफगानिस्तान में, ये बताया था। और मैक्स मुलर बताया था कि ये मध्य एशिया से आया हुआ था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता, आर्य जो सभ्यता का निर्माण किया उसी सभ्यता को नाम हम लोग दिए क्या? वैदिक सभ्यता। और यह एक कैसी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों का भाषा कौन सा था? आर्यों का भाषा संस्कृत भाषा था। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। सबसे नीचे पे थे कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी और विष के प्रधान को विषपति और जन के शासक को राजन कहते थे। जो ग्राम का मुखिया होता उसे ग्रामिणी और विष का जो प्रधान होता उसे विषपति और जन के जो शासक थे उसे क्या कहते? राजन कहते थे। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। उस समय के पुरोहित के बारे में बताया गया कि वशिष्ठ मुनि जो था क्या था? रूढ़िवादी और विश्वामित्र मुनि उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कंबादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। सूत, रथकार और कामादी नामक अधिकारी क्या कहलाते थे? रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या 12 सहित करीब राजा को इंक्लूड करते हुए कितना था? तो 12 हुआ था। पूरब जो है कहलाते थे दुर्गपति। दुर्गपति स्पर्श जनता की गतिविधियों के देखने वाले गुप्तचर होते थे। स्पर्श कौन होते थे? तो जनता की गतिविधियों के देखने वाले गुप्तचर को कहा जाता था स्पर्श। वाजपति, वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होता था। वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि के अधिकारी होता था। उग्र कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाला को उग्र कहते थे। अपराधियों को पकड़ने वाला को क्या कहते थे? उग्र कहते थे। इसका हम लोग जान देते हैं कि दिशा उत्तर वैदिक जो है इसमें शब्द है और राजा का नाम, किस दिशा का कौन सा राजा होता था? तो पूर्व को प्राची कहते थे, पूर्व को प्राची, और इसके राजा का नाम था सम्राट। पूर्व के राजा का नाम सम्राट। पश्चिमी को प्रतीची, पूर्व को प्राची और पश्चिमी को प्रतीची, और इसका राजा का नाम क्या होता था? पश्चिम के राजा का स्वराष्ट्र। उत्तर को उदीची और इसका राजा होता था कौन? विराट। मद का जो है उत्तर वैदिक शब्द नहीं है, इसका राजा का नाम था राजा मद का, और दक्षिण के राजा को कहा जाता था भोज। तो इस समय का यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता था कि उत्तर वैदिक शब्द में जो है किस दिशा में किस राजा का नाम क्या था? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भागदू राजस्व का एकत्र करने वाला अधिकारी था। भागदू कौन था? राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी होता था भागदू। और ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाला पूछेगा कि ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख है या नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था।
सभा एवं समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। सलाह और समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाला संस्था थी। सभा क्या था? श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। सभा जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जो सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समान लोगों के लिए जो संस्था था उसका नाम था समिति। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। वैदिक काल में जो है स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जो है कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में युद्ध के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो गविष्टि शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज होता है। दशराज का युद्ध। दशराज का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। यह युद्ध पुरुषनी नदी, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि दशराज का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी, जिसे हम लोग रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, पर किसके बीच हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। दशराज का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ाया गया था, जिसमें विजय हुआ था सुदास। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की संख्या, यहाँ से पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितने हैं? तो 108 है। और महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वेदांग की संख्या कितना है? तो 6 है। तो यहाँ से ये प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट है, आर्यों के समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ। जो हमारा समाज अभी वर्तमान का समाज है, उसी के अनुसार समाज आर्य का भी था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी और जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल्लव कहा जाता था। आर्य समाज किस प्रकार का समाज था? तो पितृ प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे क्या कहते थे? कुल्लव कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में जो है बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में विधवा जो है मृतक के छोटे भाई से, अपने देवर से जो है विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। गार्गी संहिता ने याज्ञवल्क्य को जो है वाद विवादों की चुनौती दी थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्रियां उस समय पढ़ती लिखती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। अब यहाँ से ये प्रमुख टॉपिक हमारा प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। यहाँ से प्रश्न निश्चित एक पूछा जाता है। चार्वाक के प्रवर्तक कौन थे? तो चार्वाक ही थे। चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जेमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायन और वैशेषिक के कनाद। तो यहाँ से प्रश्न ये बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन पूछा और विभिन्न एग्जामों जितना है सब एग्जामों में यहाँ से प्रश्न देखने को निश्चित मिलता है। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेते कि चार्वाक के कौन थे? चार्वाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जेमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायन और वैशेषिक के कनाद। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर जो है अविवाहित रहती थी महिलाएं, उसको क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी। यह वनस्पति से बनाया जाता। सोमरस किससे बनाया जाता? यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था।
वैदिक काल में अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? निबी कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो संगीत था, रथदौड़ था, घुड़दौड़ था एवं ध्रुत क्रीड़ा था। और हमारे सिंधु सभ्यता के भी पूछा गया था मनोरंजन का साधन, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। हमारे पीछे वाला वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिस्कशन है सिंधु सभ्यता का। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन एवं कृषि। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता था? महर्षि कणाद को कहा जाता है। गाय को अधन्या क्या होता है? 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, और जिसे श्याम अयस कहा था। लोहा को किस नाम से जानते थे वैदिक काल में? तो श्याम अयस। तांबे जिसे लोहित अयस कहा जाता था। अब इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ इसका प्रमुख ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ हैं। इसमें दिया है हमारा प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। यहाँ पर नदी के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम भी पूछा जाता है। क्रुम्भ को किस नाम से जाता था? कुर्रम नदी। कुभा को काबुल, बितस्ता को झेलम नाम से, आस्किनी को चिनाब, पुरुषनी को रावी, सतुद्री को सतलज, बिपाशा को ब्यास, सदानीरा को गंडक, दृष्टधती को घग्गर, गोमती को गोमल और सुवस्तु को स्वात। तो ये हमारे सारे नदी का नाम है, जो कि अभी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया। तो यहाँ से प्राचीन और आधुनिक नाम नदी का पूछा जाता था। एक बार आप लोग डिस्कशन कर लेंगे, फिर से देख लेंगे अच्छा से रिपीट करके। भारत में लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में लोहे का ज्ञान कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति पन्नी कहलाते थे। जो व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाते थे उसके क्या कहते थे हम लोग? पन्नी कहते थे। अभी हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, उसमें पन्नी कहा जाता है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन जो होता था उसमें कौन सा प्रणाली था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनोट यानी सूदखोर, अभी भी जो ऋण देकर के ब्याज लेता है उसको क्या कहते हैं? वैकनोट, सूदखोर कहा जाता है था उस समय में। और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, और यहाँ से प्रश्न पूछा गया गंगा का कितने बार ऋग्वेद में जिक्र किया गया? 1 बार। और यमुना का 3 बार जिक्र किया गया। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही है। विष्णु की 3 पग की कल्पना का विकास किस काल में है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर जो है निर्धारित होने लगा। किस कुल में जन्म लिया है उसके अनुसार वर्ण, उसका नाम जो है उस कास्ट का दिया जाता था। ऋग्वेदिक कालीन देवता में इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ करने वाले देवता अग्नि, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता को वरुण कहते थे। धो किसको? आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता आकाश का देवता। सोम वनस्पति के देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहते थे। आश्विन विपत्तियों के हरने वाले देवता को आश्विन कहते थे। पूषण पशुओं के देवता को पूषण, और विष्णु विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता को विष्णु कहते थे। और मरुत आंधू एवं तूफान के देवता को मरुत कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा,
उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जानते थे? सीरा। और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान समुद्र की इकाई थी। निष्क और शतमान क्या थी? समुद्र की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण वैदिक काल में नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत की सबसे सांख्य दर्शन जो है भारत की सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन कौन था भारत में? तो सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताएं, अभी बताएं जस्ट। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। सांख्य के अनुसार मूल तत्व कितना है? 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद में ही जो है यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपर्युक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया। गायत्री मंत्र के बारे में कई एग्जामों में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था। श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू किया था? अभी भी समाज में श्राद्ध का प्रथा है, तो किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया? तो कौशाम्बी नगर में किया गया। महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। दर्शन विचारधारा है। दर्शन और विचारधारा के बारे में जानेंगे। कौन दर्शन क्या है, किसका विचारधारा क्या है, उसके बारे में समझेंगे। रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों के प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपसंप्रदाय सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा वेदांत को षड दर्शन कहा जाता है। 6 दर्शन कौन कौन है? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता है। अब इसमें यहाँ से प्रश्न पूछा था किस दर्शन के कौन किसको क्या मानते थे? कौन रूढ़िवादी आस्तिक को मानते थे? सांख्य दर्शन बौद्ध धर्म को। दर्शन और विचारधारा रूढ़िवादी आस्तिक और नास्तिक ये दोनों। तो सांख्य दर्शन बौद्ध धर्म को, योग दर्शन जैन धर्म को, न्याय दर्शन लोकायत को, वैशेषिक दर्शन अज्ञान को, मीमांसा आजीविक मीमांसा और वेदांत जो है ये हमारा था रूढ़िवादी। तो ये हमारे रूढ़िवादी में था सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक में था हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। ये था हमारा नास्तिक। और रूढ़िवादी में कौन कौन था? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। और इसमें था हमारा दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और प्रवर्तक इसके थे सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद और मीमांसा के जेमिनी और वेदांत के बद्रायन। इसमें कौन किसका प्रवर्तक था? तो ये सब यहाँ पे जो दिया हुआ आगे कि कौन किस धर्म को मानता था, कौन रूढ़िवादी परंपरा का था और कौन जो है हमारा रूढ़िवादी परंपरा का नहीं था, इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना होता है। इस विचारधाराओं के अनुसार वाय प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष शब्द यानी श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। ये जो हमारा दर्शन है सांख्य दर्शन, ये विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है।
योग विचारधारा, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। योग के द्वारा क्या कर सकता है? शारीरिक प्रयोग एवं ध्यान के प्रयोग द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, स्वयं नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना, प्रत्याहार, विषय का चयन, धारणा, मन को स्थिर करना, ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना, और समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा, न्याय विचारधारा क्या था? तो न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता था। न्याय विचारधारा में जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा को मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण और उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या से सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर न केवल ब्रह्मांड की रचना है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा, वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड पर हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों से बना है। इसमें कौन कौन सा तत्व है? तो ये है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है, वैशेषिक विचारधारा के द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा इस विचारधारा मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ होता है पूर्ण चिंतन, विवेचन, अनुप्रयोग की कला। यह व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग, मुक्ति प्राप्त करती है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों को पूर्ण करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन, पुरोहितों की सहायता करना होता था। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों को वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। किसका? मीमांसा विचारधारा का। अब हमारा वेदांत विचारधारा, इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बद्यारण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र है। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातों मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्वयं का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा एवं आत्मा के अविनाशी एवं शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा, नास्तिक विचारधारा ये वेदों के मौलिकता पर विश्वास नहीं करते थे और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते थे। ये 5 उपधाराओं में विभाजित थे: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। नास्तिक विचारधारा कितने भागों में विभाजित थे? तो 5 में, बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। लोकायत में जो है बृहस्पति ने इस विचारधारा का नींव रखा। इसकी चर्चा वेदों एवं बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व है: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अनुसार से परे हैं। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के से परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त करो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञान, कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। अज्ञान जो है किसमें विश्वास करते थे? तो ये कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीविक, इसकी स्थापना आजीविक की मखली पुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा और उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले को निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। आजीवक के अनुयायी कौन थे? बिंदुसार। क्वेश्चन पूछा है बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो आजीविक धर्म के। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख जो है मिलता है।
वेदांत दर्शन में आपको शामिल है उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों को तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।